आपने देखी और अब हम पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के हवाले से बात करेंगे। साथ इंग्लैंड ने कंफर्मेशन की, मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब अब्बास, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान सुपर लीग की प्रेजेंटर। ज़ैनब, सबसे पहले तो अब आप लाहौर जा चुकी हैं और मैं थोड़ा सा जरूर आपको यहाँ तंग करूंगा कि कराची में आप मौजूद थी, आपकी टीम लाहौर हार गई, तो कुछ ज्यादा दुख तो नहीं हुआ? देखिए, आप ही रह गए थे, बाकी तो सबने ही मेरा ख्याल से इस चीज पे जो है बहुत मजे उठाए हैं। इवन ड्यूरिंग द शो वकार भाई बैठे हुए थे तो वो कह रहे थे कि आज आपने तो बड़ी मुबारकें दी हैं कराची को, लेकिन हम आपके साथ माजरत जरूर करेंगे क्योंकि लाहौर जो है हार गया। नहीं, आई थिंक देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है गफार के दोनों टीम्स जो हैं वो पहली दफा फाइनल पहुंची। वी ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट कि कोई नया विनर हो, कोई नई टीम जीते, तो एंड में तो ये है ना कि जो whoever plays well on the day is the team that should win, और वही हुआ। कराची बड़े एक कंट्रोल में, एक कामनेस के साथ, आई डोंट नो वेदर इट वाज डीन जोन्स की कमी या फिर क्या, कौन सा ऐसा रीजन, या वसीम भाई के होने से एक वो जो उनके अंदर हमें मोटिवेशन नजर आई और एक मैच्योरिटी नजर आई पूरी टीम की, जिसकी वजह से वो जीते। सो लेट्स नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, क्योंकि हम लाहौर की बात करते हैं हमेशा कि जी लाहौर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, बट कराची को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है। और 2 दिन पहले फवाद राना साहब इसी स्टूडियो में से बैठे हुए थे, हमने काफी मजेदार बातें की और वो बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, बोलते मुझे धड़का लगा हुआ है कि कुछ उल्टा ना हो जाए, और वो अनफॉर्चुनेटली बार फाइनल में हो गया। लेकिन मीम जो बनी हुई थी, मुझे एक मिसाल सबसे अच्छी मीम ये लगी, किसी ने बनाई हुई थी, फवाद साहब से सवाल हो रहा है जी आपको कैसा लग रहा है फाइनल हार के? उन्होंने कहा बेटा, अगर आपकी कोई बच्चा जो है वो मुसलसल 4 साल जो है वो छठी पोजीशन पे आए और फिर वो सेकंड आ जाए तो ऑब्वियसली बहुत खुशी की बात है। तो मेरे ख्याल में लाहौर को भी बड़ा क्रेडिट जाता है, नो डाउट। जैसे आपने कहा कि कराची लाहौर दोनों ने अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस इस फाइनल में पहुंचे और फिर बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और ज़ैनब, सबसे पहली बात कि आई थिंक पहली मर्तबा, क्योंकि मैं पेशावर ज़ल्मी को पेशावर से थोड़ा ताल्लुक होने की वजह से और बाकी चीजें भी सपोर्ट करता हूं, मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ टू बी ऑनेस्ट कि अगर आपकी टीम फाइनल्स में ना आए या आपकी टीम जल्दी आउट हो जाए तो कितना वो आपको एक आपकी जो है ना एसोसिएशन हो जाती है टूर्नामेंट से। दिस कराची लाहौर फाइनल, आई थिंक इसने लीग की पूरी ब्रांड को चेंज किया है और इतना बड़ा ये फैक्टर है कराची लाहौर बड़ी सिटीज और इनके फाइनल में आना। आई थिंक अब PSL 6 में और ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज अब ये है कि हर टीम जो है अपार्ट फ्रॉम मे बी लाहौर एंड मुल्तान, लेकिन एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द टीम्स आपकी टाइटल उठा चुकी हैं, सबकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता चल चुके हैं। एंड अभी तो आप सोचें कि अभी क्राउड नहीं था, अगर क्राउड होता तो इस वक्त जो हाल होना था, जो कराची में हाल होना था, दिस वुड हैव बीन an even bigger event in terms of जो इसकी रीच है, in terms of the brand of PSL. So इस वक्त फोन कर जो है सब, मेरा ख्याल है हम लोग तो फोन बंद करके बैठे होते हैं, क्योंकि टिकट्स की जितनी रिक्वेस्ट आनी थी फाइनल के लिए कि जी प्लीज किसी तरह टिकट्स कर दे, तो मैं तो बड़ी खुश हूँ इस लिहाज से कि हमारा फोन को ज्यादा वो नहीं हुआ। बट नहीं, आई मीन इन ऑल सीरियसनेस आई थिंक क्राउड को बहुत मिस किया, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। अब हालात ऐसे हैं कि क्या करे बंदा, अब दोबारा से जो है वी हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो या आई थिंक PSL के ब्रांड के लिए बहुत अच्छा फाइनल था, वन साइडेड था, बट कंपटीशन जो था ना बिटवीन द टू टीम्स, लाहौर वर्सेस कराची से बड़ी राइवलरी तो नहीं है PSL में। सो आई एम ग्लैड कि हो गया। अनफॉर्चुनेट फॉर लाहौर, बट they didn't play well and they deserve to lose. बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अब आई थिंक जीत जाए कोई टीम तो उसकी खुशी, और अगर आप फाइनल हार गए हो तो उसके बाद वो मुखालिफ टीम जो जीती है उसकी सेलिब्रेशन भी आपको देख के थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है। तो 12 लाहौर वालों से अगेन आई थिंक हार्ड लक। लेकिन इमाद वसीम जनाब ट्रॉफी लेके पहुंचे फ्रेयर हॉल और उसके बाद उन्होंने फोटो शूट कराया, खुश दिखाई दे रहे थे। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। टॉप गन्स हैं वो खेलते आ रहे थे, बाबर आजम खेल रहा था, आमिर खेल रहा था, और लड़के पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। अभी एलेक्स हेल्स खेल के आया हुआ था। PSL इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड and to win PSL is a great achievement for me as a captain and as a franchise as well. So, इमाद वसीम जनाब कराची किंग्स के कप्तान, वो लेके पहुंचे ट्रॉफी कराची के फ्रेयर हॉल पर, वहां पे फिर उन्होंने फोटो शूट कराया। बता रहे थे कि कितना उनके लिए खास मौका है क्योंकि PSL दुनिया की बेहतरीन लीग में शुमार भी होती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर PSL के टॉप परफॉर्मर्स और फिर उसके बाद इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे ज़ैनब के साथ। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
तमाम रिप्ले में खुशामदीद। और हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के हवाले से जैनब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जैनब, पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लेडिएटर्स। आई थिंक उनको भी डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि दोनों, स्पेशली इस्लामाबाद जायंट्स, जिन्होंने 2 मरतबा जो है वो टाइटल जीता है, कोयटा का डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से एक बड़ी उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ कि दोनों टीमें प्ले ऑफ में ही ना आ सकी, और आपके लिए सरप्राइजिंग था ये जब हुआ सब? गफार, मेरे हिसाब से वो टीम टूर्नामेंट जीती है जिसकी बॉलिंग जो है वो ज्यादा तगड़ी हो। आपके पास जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन हो जाए, लेकिन इफ यू डोंट हैव बॉलर्स हु कैन पिक अप विकेट्स फॉर यू एंड एग्जीक्यूट देयर प्लान्स वेल, तो फिर आपको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एंड दैट्स व्हाट वी सॉ विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। यस, दे हैड नसीम शाह, यस दे हैड मोहम्मद हसनैन, अनवर अली, मतलब उनके पास ये उनकी लाइनअप थी। लेकिन अगर आपको याद होगा, मुल्तान में कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें ये लोग अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सके। सिर्फ आपको T20 फॉर्मेट में सिर्फ आपको पेस नहीं चाहिए होती, आपको उसके अलावा स्किल चाहिए होती है और एग्जीक्यूशन ऑफ दैट स्किल चाहिए होता है इन प्रेशर गेम। सो अब आप देखें, जो कराची किंग्स एंड में जीता है, कोई बड़े नामों के बेसिस पे जीता है। वकास मकसूद, अरशद इकबाल और ये आपके वो प्लेयर, उमैद आसिफ, ये आपके वो बॉलर्स हैं जो आपकी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है और कभी आपको नेशनल T20 में शायद नजर आ जाएंगे, बट अदरवाइज दे आर नॉट रेगुलर हाई प्रोफाइल bowlers who've done well for Pakistan on that level, so that shows to you कि it's not really about कि जी आपके पास नाम कौन सा है, it's about कि आपके पास स्किल क्या है। फाइनल में वसीम भाई के होने से इतना एविडेंट फर्क है, मतलब इन द सेंस कि उनके कैंप में कि उनको एग्जैक्टली पता था कि उन्होंने क्या बॉल करना है। अगर आप देखें, वो शाहीन और हारिस जो थे, दे वर गोइंग फॉर पेस, यूज्ड विकेट थी, यूज्ड विकेट पे वकास और अरशद इकबाल अपने स्लो बाउंसर्स, कटर्स, ऑफ कटर, लेग कटर, वो इस तरह की बॉल्स करा रहे थे जो बहुत मुश्किल था टू हिट देम ऑन अ विकेट व्हिच वाज ऑलरेडी यूज्ड। वो ऑब्वियसली फिर आपके पास पेस नहीं आती ऑन द बैट एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर रन्स। शाहीन की नेचुरल लेंथ जो है, मतलब अब वो थोड़ा आगे कराता है, वो बाबर के लिए परफेक्ट थी क्योंकि शाहीन को स्विंग नहीं मिली, राइट, ही डिडंट गेट एनी स्विंग एंड दैट्स व्हाई बाबर बिल्कुल अपनी कवर ड्राइव जिस तरह खेलते हैं खूबसूरती से फ्रंट फुट पे आके उनको खेल रहे थे। सो पॉइंट मेरा ये है कि कोयटा सफर्ड बिकॉज देयर बॉलर्स डिडंट परफॉर्म। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी मैं आपको रीजन दे देती हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप याद करें, फहीम अशरफ आई थिंक पिछले साल, या इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही वाज अ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इन द टूर्नामेंट। तो फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस काफी देर से बॉलिंग में उस तरह से नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं जो टीम्स जीती हैं वो अपनी बॉलर्स की बेसिस पे जीती हैं। आई फील इन दोनों टीम्स की बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं थी। अच्छा, अब आपकी टीम लाहौर की बात करते हैं। मेरे ख्याल में बेन डंग की वो जो 2 इनिंग्स हैं, उन्होंने कंप्लीटली चेंज कर दिया सारा फॉर्च्यून। लग ये रहा था कि शायद लाहौर एक मरतबा फिर पीछे न रह जाए, बट आई थिंक बेन डंग सिंगल हैंडेडली वन दोस 2 मैचेस और उनकी जो आई थिंक परफॉर्मेंस थी। और कभी कभी ऐसा होता है जैनब T20 में कि एक अच्छी इनिंग, अच्छा प्लेयर जो है वो पूरा मोमेंटम जो है वो तब्दील कर देता है। तो आप समझती हैं लाहौर के लिए उस बेन डंग के फैक्टर के अलावा समझती क्या अच्छा किया जो उनको और मोटिवेट करेगा कि PSL 6 में भी हमने बहुत तगड़े होके आना है? अब देखिए, फाइनल तक पहुंची लाहौर की टीम एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ सम वेरी गुड परफॉर्मेंसेस। समद पटेल की आपको इनिंग्स याद होगी बीच में एक जो उन्होंने खेली थी, ठीक है। फिर उसके बाद बेन डंग की इनिंग्स आप देख लें, हफीज के भी कुछ अच्छे बीच में बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस थी। आई मीन ही वाज इन योर टॉप फ्यू स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट। सो कंट्रीब्यूशंस रही थी उनकी तरफ से, लेकिन फाइनल में आई जस्ट फेल्ट कि उनको जिस किस्म का आगाज होना चाहिए था, आगाज नहीं था। बिकॉज होता ये है कि अगर आप 10 ओवरों में 68 हो तो उसके बाद यू हैव टू हिट आउट बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आप आखिरी 10 में अच्छा एक रीजन। और जैनब कतई कलामी, आकिब जावेद ने खुद एडमिट किया कि थोड़ा सा वो मिसजज कर गए विकेट को। आई थिंक वो बहुत बड़ा फैक्टर निकला कि उनकी टीम अंडरस्टैंड नहीं कर पाई कि शायद ये 170-80 की नहीं 150 भी इस पे करके मैच बना सकते थे। एंड आकिब जावेद इज अ वेरी अपराइट, ऑनेस्ट, उन्होंने इस चीज को एडमिट कर लिया। और आई थिंक वो टॉस ही इन दी एंड काफी हद तक मुझे लगता है कि उसने सारा मैच ही पलट दिया जब लाहौर ने पहले बैटिंग करनी शुरू की।
नहीं, इमाद वसीम ने अपने एक्चुअली इंटरव्यू में कहा था अगर वो टॉस जीते तो वो भी बैटिंग करते। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। हाँ एग्जैक्टली, सो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि वो टॉस का उसमें, आई जस्ट फील कि हाँ पिच मिसरीड डेफिनेटली हुई थी उनकी तरफ से। एंड यू नो क्रिस लिन ऑल्दो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था लेकिन उन्होंने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी जाने से पहले, तो यू नो आई थिंक दे मिस्ड हिम एट द टॉप एज वेल। एक एंड से आप अगर आपका थोड़ा सा खुले रन होते हैं ना, जिस तरह से अभी मुझे लगा तमीम भी थोड़ा फंस के खेल रहा है, फखर जमान तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म है काफी पिछली मैचेस से, उनका जिम्बाब्वे से you know he hasn't really scored, so I felt कि उनको कोई एक जो स्टार्ट मिलता है, ग्रैंड सा स्टार्ट मिलता है, वो उनको नहीं मिल सका। एंड देन उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर भी नहीं चला, मतलब हफीज भी नहीं चला, बेन डंक भी नहीं, कोई भी नहीं चला। सो कोई एक होता जो परफॉर्म करता तो शायद फिर भी थोड़ा फर्क पड़ जाता, बिकॉज बीच में उनको विकेटें अगर आप याद करें मिल गई थी लेकिन उस वक्त तक बहुत लेट हो चुका हुआ था, एंड कराची यू नो दे वर जस्ट नॉट इनफ रन्स टू प्ले विद, सो या आई मीन द बेटर टीम वन। बिल्कुल, और बेटर टीम में अगर बाबर आजम जैसा आपके वो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और वो भी ऐसा खिलाड़ी जो दुनिया की किसी भी विकेट पे परफॉर्म करता है, जैनब मैं कल भी कह रहा था सबसे पहले तो उनकी नजर उतार लेनी चाहिए, वो इतना अच्छा खेलने लग गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को इतना अच्छा बैट्समैन एक बड़े जमानों के बाद मिला है, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, इंजमामुल हक जब पीक पर थे कि रिलायबिलिटी नहीं रही थी हमारे पास बैटिंग में, और यही हमारा प्रॉब्लम था। बाबर आजम पे इतनी बातें होती हैं इंटरनेशनली भी, हम सब ट्वीट ढूंढ के पढ़ रहे होते हैं, बाबर को कोई प्रेज कर रहा है, कोई इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से। एक्चुअली आपको अच्छा लगता है कि आपके मुल्क के खिलाड़ी की अप्रिसिएशन हो रही है, आप बड़ा क्लोजली इन चीजों को देखती हैं, आपके इंटरनेशनल कमेंटेटर के साथ बात भी होती है। हाउ दे रेट बाबर आजम, और राशिद लतीफ कल अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि बाबर आजम का पीक आना तो अभी बाकी है। मैं एग्री करती हूँ राशिद भाई से। आई थिंक बाबर हैज द पोटेंशियल टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई मीन ऑफ कोर्स ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट, बट मैं कह रही हूँ उनके अंदर भी पोटेंशियल है टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑल टाइम ग्रेट, बट ये उन पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट है हाउ ही हैंडल्स हिज करियर। मैं सिर्फ पोटेंशियल की बात कर रही हूँ, हर प्लेयर के पास ऐसी नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट नहीं होता। सो वो जो एक होता है ना कि यू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, बाबर हैज दैट एबिलिटी कि वो he can be a cut above the rest even in test matches. So I know कि हम लोग इतनी बातें करके उनके थोड़ा प्रेशर भी डाल देते हैं, but he deserves it because he actually, like I said, you know, he's been gifted with so much talent. और जब वो बैटिंग में जाते हैं वो अपनी कैसे जोन में जाते हैं गफार, जहाँ पे बल्कि उन्होंने खुद भी कहा है कि मुझे कप्तानी वगैरह का इतना प्रेशर उस तरह से नहीं होता, क्योंकि जब मैं बैटिंग में जाता हूँ तो मैं एक और जोन में चला जाता हूँ। सो अगर आप इंटरनेशनल कमेंटेटर्स की बात कर रहे हैं तो यू नो मार्क बुचर इज देयर, जॉन टी वाज देयर, देयर सो मेनी अदर्स हु वर देयर, डोमिनिक कुक, दे ऑल थिंक दैट ही इज वर्ल्ड क्लास। जी हाँ, they've all rated him as somebody who is exactly right amongst जो आपके Fab Four और जिनकी बात हो रही होती है। So I wish him luck. मुझे बस यही होता है कि इस वक्त you know he's the most prized asset of Pakistan cricket. So true. And I hope कि एंड दूसरी चीज गफार पे मैं कहना चाहूंगी कि अब आप देखें जो मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी लगी है, लोगों ने कहा कि जी T20 में उनका स्ट्राइक रेट जो है वो ठीक नहीं है, यू नो कुछ स्टैट्स आए सामने कि वो स्लो खेलते हैं, ऑल्दो ही वाज द नंबर 1 बैट्समैन एट वन पॉइंट, बट यू नो एंड देन मलान टुक ओवर। बट अब आप देखिए जिम्बाब्वे की सीरीज में 101 इनिंग्स उन्होंने 180 की स्ट्राइक रेट से खेली, एक 140, एंड इवन थ्रू आउट PSL ये पिछले मैचेस जो हैं ही इज लाइक ऑन अनदर लेवल। आई मीन वो लड़का कन्वेंशनल शॉट से, नॉट स्लॉगिंग, नॉट सेंसलेस हिटिंग, वो कन्वेंशनल शॉट से ही इज हिटिंग दैट स्ट्राइक रेट। सो आई थिंक दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, एंड हमारे मीडिया को भी थोड़ा सा सॉफ्ट उन पे होना पड़ेगा, क्योंकि अब इतनी उससे उम्मीदें इकट्ठी कर ली हैं कि वो एक इनिंग्स में नहीं परफॉर्म करता तो लोग कहना शुरू हो जाते हैं मैच उसने फिनिश नहीं किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में वो आउट हो गया, लोगों ने कहा जी मैच उसने फिनिश। सो एक तरह से ठीक है वो मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन इतना हमारी ऑडियंस को और हमारे लोगों को भी आई थिंक एक इमोशंस को मैनेज करना चाहिए दोनों सिचुएशन में। एंड बाय दोनों सिचुएशन आई मीन कि अगर वो करता है तो उसका मतलब हम बिल्कुल ही उसको एक वो पेडेस्टल में बिठा देते हैं, और जब वो नहीं करता
तो फिर हम कहते हैं कि जी नहीं, ये तो शायद वो है नहीं जो हमने सोचा हुआ था अपने तरफ। सो दिस इज, वी जस्ट नीड टू सपोर्ट हिम एंड बैक हिम, एंड आई एम 100% कि इस तरह अगर वो चलता रहा तो वो ऑल टाइम ग्रेट्स में आ जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग की अगर हम बात करें, टॉप परफॉर्मर्स क्योंकि आप रिकैप कर रहे हैं, एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स रहे बॉलिंग के अंदर वो कौन थे, फिर आके जैनब से मजीद बात करते हैं। Glorious, absolutely glorious. We're talking PSL 5 के सबसे कामयाब बैट्समैन कराची किंग्स की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम रहे। बाबर ने 12 मैचेस में 473 रन स्कोर किए, जिसमें 5 निस्फ सेंचुरियां भी शामिल थी। big shot into the gap. What a good shot that is under pressure. लाहौर कलंदर्स के फखर जमान 12 मैचेस में 325 रन के साथ दूसरे बेहतरीन बैट्समैन रहे। कलंदर्स के ही मोहम्मद हफीज बल्लेबाजों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 13 मैचेस में 312 रन बनाए। बॉलर्स में लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह अफरीदी 12 मैचेस में 17 विकेटों के साथ सरफहरिस्त रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन ने लीग के 9 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले सुहेल तनवीर ने 10 मैचेस में 11 खिलाड़ियों को आउट किया। तो पाकिस्तान में बैटिंग चार्ट बन रहा हो और आई थिंक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है कि आप दिखा दें, बाबर आजम ऑटोमेटिकली मौजूद होते हैं। अगेन उन्होंने टॉप किया पाकिस्तान सुपर लीग में। और जैनब एक चीज अगर मैं आपसे इस पर ओपिनियन लेना चाहूँ, मेरी अपनी जाती राय ये है कि T20 में भी हम बाबर को ओपनर भेज के शायद उनका रोल हमने थोड़ा यूं कर दिया कि वो एंकर करें। आपको नहीं लगता जैसे रोहित शर्मा है, वार्नर है, फिंच हैं, बड़े वो फ्रीडम के साथ खेलते हैं। मुझे लगता है कि हम बाबर को, ये मैं ऑप्टिमिस्टिक और उनकी एप्रिसिएशन में बात कर रहा हूँ कि आई थिंक वी शुड गिव हिम अ फ्रीडम कि वो जितना उनमें पोटेंशियल है हम थोड़ा सा उनको बाउंड तो नहीं कर देते कि वो अपना रोल एंकर इनिंग में खेलते हैं, जबकि वो कुछ भी कर सकते हैं जो अब तक हमें समझ में आ गए। देखिए गफार, अगर तो वो एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं तो फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन इफ ही इज प्लेइंग एन इनिंग्स व्हिच इज ऑन अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 जो कि जिम्बाब्वे की सीरीज में एक थी, या फिर 120 प्लस 130-40 है फिलहाल उनका भी। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ 160 भी जा सकते हैं वो। जा सकते हैं, लेकिन गफार हमें भी फिर थोड़ा लालची नहीं होना चाहिए ना। सब कुछ हम बाबर पे छोड़ देते हैं कि जी बाबर, हाँ लाइक इफ यू थिंक कि उसके अंदर अभी भी वो है कि वो 160-70 रेगुलरली टच कर सकता है, तो देखिए उसको थोड़ा सा, आपको सिर्फ मैं वही बात कहूंगी, आप उसको टाइम दें। आई मीन यू कांट एक्सपेक्ट कि वो दिन ब दिन जो है वो छपड़ फाड़ के पता नहीं क्या कर लेगा। लाइक इट्स जस्ट दैट वी हैव टू बी पेशेंट एज एन ऑडियंस एंड जस्ट appreciate what he is doing. And I also know one thing about बाबर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बाबर loves the challenge. You know, बाबर उस तरह का है कि अगर उसके बारे में कोई बात लिखी जाती है तो वो उसको एक बड़े उस तरीके से लेता है कि अच्छा अब मैं ये चीज प्रूव करूंगा कि मैं ये भी कर सकता हूँ। सो आई मीन उसके अंदर एक वो है फाइट है टू प्रूव दैट ही इज बेटर, टू प्रूव दैट ही इज नॉट बेटर, बेटर इज नॉट द राइट वर्ड, टू प्रूव दैट ही कैन डू इट, यू नो, जो भी उससे एक्सपेक्टेशन है। सो आई थिंक आई रियली लाइक दैट अबाउट हिम, बिकॉज कई प्लेयर्स होते हैं जो डिसहार्टन हो जाते हैं और कई प्लेयर्स होते हैं जो उसको एज अ चैलेंज लेते हैं। सो बाबर एक एज अ चैलेंज लेता है, व्हिच इज ग्रेट टू सी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं इंडियन एक सीनियर जर्नलिस्ट का जो है वो ट्वीट पर कहा कि क्यों हम बाबर को किसी से कंपेयर करते हैं, बाबर खुद अपनी एक ब्रांड बनते जा रहे हैं और इसी चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कल मेजर ब्रेकिंग न्यूज आई थी, उससे बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा सिग्निफिकेंट मोमेंट होगा 2021 में। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। पुरान के आखिरी पार्ट में बात करेंगे एक बड़ी खबर की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कल ऐलान किया कि 16 साल बाद उनकी टीम अगले साल अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगी। और जनाब इसमें कोई शक ही नहीं रहा कि इस दौरे की अहमियत कितनी ज्यादा है। पाकिस्तान में पहले ही माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल हो चुका है, PSL पाकिस्तान में हुई, लेकिन कमी थी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
वेस्ट इंडीज, इस तरह की टीमें पाकिस्तान आए और ये जो दौर है चाहे 2 T20 के लिए शुरू में हो रहा हो, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी है गफार, एंड आई थिंक इसका मैं फुल क्रेडिट जो है वो वसीम खान को दूंगी। इसका रीजन ये है कि बिकॉज देखें इस तरह के हालात में टूर ऑर्गेनाइज करना और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का यहाँ पे आना, बाय द वे फुल स्ट्रेंथ, नॉट के जी उनकी सी के कोई डी टीम आएगी, जो उन्होंने बात बोली है अपने उसमें भी इंटरव्यूज में भी और अपने प्रेस रिलीज में भी, वो यही है कि उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम आएगी, विच मीन्स पीपल लाइक प्लेयर्स लाइक स्टोक्स एंड बटलर एंड the others will tour. So I think इसका full credit इसलिए जाता है उनको because he shares a really good relationship with Tom Harrison. और इस तरह की जब आपके पास relationships हों, जब इस तरह की आपके networking हो, तो वो बहुत फर्क पड़ता है yes और no में. So remember इतनी देर बाद इंग्लैंड का टूर होना, बेशक 2 T20s के लिए, लेकिन the fact कि वो पाकिस्तान में होंगे, it'll be a great preparation by the way for our team, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, सो उसकी टाइमिंग भी बेहतर है, बजाय इसके कि एक इंग्लैंड लायंस की टीम आती या बहुत ही कोई अननोन नेम्स आते। आई वुड प्रेफर कि जी T20 वर्ल्ड कप से पहले एक फुल स्ट्रेंथ टीम है, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा भी हो कि वेयर डज योर टीम एक्चुअली स्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दे आर अप अगेंस्ट द बेस्ट। सो full credit to the board and yeah, I'm really looking forward to it. बिल्कुल, नथिंग बेटर देन दिस, क्योंकि एक तो इंग्लैंड आ रहा है, फिर दूसरा वर्ल्ड कप में जाने से चंद दिन कबल हो पाकिस्तान, इनफैक्ट इंग्लैंड ने एक साथ ट्रैवल भी बाद में करना है 16 अक्टूबर को, और 14-15 को ये मैचेस कराची में होंगे। और ज़ैनब, अगर इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर लें कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं हो रही थी, हमने बड़ा लंबा अरसा इस चीज़ को महसूस किया, इस कमी को देखा है। हमारे प्लेयर्स ने, अजहर अली हो, असद शफीक हो, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिन्होंने डेब्यू बाहर किए, पाकिस्तान में नहीं खेले। नाउ क्रिकेट हैपनिंग इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान क्रिकेट के डेवलपमेंट की भी जबरदस्त चीज है। अब हमारे प्लेयर्स जैसे कि अब हम जब इंग्लैंड को ऑब्वियसली पाकिस्तान में होस्ट कर रहे होंगे, इंग्लैंड चाहे जितनी मर्जी तगड़ी टीम क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान में आकर यकीनी तौर पर हम होम एडवांटेज से स्टार्ट करेंगे, पिचेस हमारी होंगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है जो पहले नहीं था। हम बाहर जाके फिर भी बहुत बुरा नहीं आ रहे, खैर हमारी टीम को क्रेडिट जाता है, हमने मिसबा के अंडर टेस्ट मैचेस जीते हैं, बट दिस इज ह्यूज फैक्टर कि स्टोक्स, बटलर और इनकी जो एक जबरदस्त टीम है पाकिस्तान आएगी और हम उन्हें ट्रैप कर सकते हैं, पिचेस अच्छी बनाकर अपने लिहाज से, और जीत कर वर्ल्ड कप में जाएंगे फिर हम। नहीं तो ये दिस इज व्हाट यू कॉल होम एडवांटेज। आई मीन हर टीम जो है इस चीज का फायदा उठाती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप अपने मुताबिक पिचेस बना रहे हो और अपने मुताबिक आप कंडीशंस उसके मुताबिक रख रहे हो, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक ये पाकिस्तान ने बहुत मिस आउट किया, पाकिस्तान की अवाम ने इतना क्रिकेट को जो है मिस आउट किया, पाकिस्तान के बच्चों ने, पाकिस्तान की जो यूथ है, दे हैव रियली मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ क्रिकेट। और मतलब हम वेस्ट इंडीज को बुला लिया, जिम्बाब्वे को बुला लिया, लेकिन अब मुझे खुशी हो रही है कि इंग्लैंड आएगा, और इंग्लैंड के आने से मैं आपको बताऊं, आपके दरवाजे और खुलने वाले हैं। उसके बाद आप देखना कि और भी टीम्स आएंगी।